तो महाराष्ट्र के माढ़ा की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने सेना के पराक्रम और शरद पवार की बात भी की। प्रधानमंत्री ने कहा, 5 साल में भ्रष्टाचार का एक भी आरोप हमारी सरकार पर नहीं लगा है। मोदी को कुर्सी पर बैठाने के लिए जनता अब खुद प्रचार कर रही है। कुछ दल वीरों के पराक्रम पर भी सवाल उठा रहे हैं। पूर्ण बहुमत की ताकत के लिए मजबूत फैसले मजबूत सरकार ने लिए। हमला होने पर अब हम घर में घुसकर मारते हैं, ये नया हिंदुस्तान। कुछ राजनीतिक दलों को इससे अब तकलीफ हो रही। मजबूत हिंदुस्तान चाहिए या मजबूर हिंदुस्तान चाहिए, यह जनता को फैसला करना है। बड़ा देश चलाने के लिए मजबूत नेता चाहिए होता है। कांग्रेस एनसीपी देश को मजबूत नहीं बना सकते हैं। शरद पवार 9-2-11 हो गए। जब भारत के सपूतों ने पाकिस्तान के बालाकोट में जाकर के आतंकियों के ठिकानों को बर्बाद किया, तो आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? गर्व हुआ कि नहीं हुआ? कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस की महामिलावट क्या भारत को मजबूत बना सकती है? कभी बना सकती है? जी नहीं। ये मोदी कर पाया। मुझे अब समझ में आया कि शरद राव ने मैदान क्यों छोड़ दिया। क्योंकि शरद राव भी बड़े खिलाड़ी है। वो समय से पहले हवा का रुख समझ जाते हैं और वो ऐसा कभी कुछ नहीं करते जिसके कारण उनको और उनके परिवार को खरोच आ जाए और कोई बलि चढ़ जाए तो चढ़ जाए। वो कभी अपने आप का नुकसान नहीं होने देते। मैदान छोड़ करके 9-2-11 हो गए। और हमारे संवाददाता रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़े। रवि, महाराष्ट्र के माढ़ा की रैली में प्रधानमंत्री ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि विपक्ष के पास चुनाव प्रचार का मुद्दा है नहीं। ऐसे में मुद्दा सिर्फ प्रधानमंत्री का नाम बन गया है और कहा कि मुझे गाली देते देते अब पूरे समाज को गाली देने लग गए हैं, उनका अपमान करने लग गए। देखिए, प्रधानमंत्री की आदत है और ये कार्ड प्रधानमंत्री बार बार खेलते हैं। आपको बताना चाहूंगा विशाल की अगर पुरानी फहरिस्त निकालें तो 2014 के लोकसभा चुनाव में जब नीच शब्द का इस्तेमाल किया था प्रियंका गांधी वाड्रा ने रायबरेली में और अमेठी में प्रचार के दौरान, तो उस वक्त भी प्रधानमंत्री ने इसको पूरा मुद्दा बनाया था कि हाँ, हम नीच हैं और हमें गाली दीजिए, हमारे समाज को गाली मत दीजिए, मुझे भले गाली दीजिए। उसके बाद आपको याद हो कि 2017 में जब मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री के बारे में कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी और मोदी नीच है, उस शब्द को भी उन्होंने खूब भुनाया विधानसभा चुनाव में। और अब तीसरी बार ऐसा मौका आ रहा है जब चौकीदार चोर है की बात लगातार कह के राहुल गांधी जो घेर रहे हैं, तो उसको चौकीदार शब्द के साथ साथ उन्होंने अपने क्लास से जोड़ लिया है कि उनके समाज को गाली दे रहे हैं। क्योंकि ऐसी लंबी परंपरा है। 2007 में उनकी मां सोनिया गांधी ने जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने उनको कहा था मौत का सौदागर, उस शब्द को भी उन्होंने जम के भुनाया था। तो यानी कि साफ है कि जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री को टारगेट करने के लिए किया जाता है, कहीं ना कहीं वो विपक्ष पर ही उल्टा पड़ जाता है दाव। और इस बार भी ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप।